नमस्कार के पी न्यूज़ 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक दलित सेना जिला समिति बीदर की ओर से अपनी मांगों को लेकर किया विरोध, डीसी को दिया ज्ञापन। ठेकेदार की मौत, भाजपा ने मामला सीबीआई को सौंपने के लिए 4 जनवरी को समय सीमा की तय। महाराष्ट्र के निरंगा में लातूर जिला स्तरीय 2 दिवसीय तबलीगी इज्तिमा का आज होगा समापन, भारी संख्या में मिल्लते इस्लामिया हुए शामिल। महाराष्ट्र में सड़कों से हटेंगे 15 साल पुरानी रोडवेज बसें, मुख्यमंत्री फडणवीस बोले सीएनजी और एलएनजी को देंगे बढ़ावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जनवरी को रखेंगे जम्मू रेल डिवीजन की आधारशिला, उधमपुर से बारामूला तक का एरिया होगा कवर। जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक आंदोलन चलते रहेंगे, किसानों की महापंचायत में बोले राकेश टिकैत। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक दलित सेना जिला समिति बीदर की ओर से वर्ष 2024-25 के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति योजना के तहत गरीबों के घरों के रखरखाव के लिए प्राप्त सब्सिडी का दुरुपयोग करने के आरोप लगाते हुए इसका विरोध किया गया और डीसी कार्यालय में डीसी को एक ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि उपरोक्त विषय के संबंध में आपके ध्यान में लाया जाए कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति योजना 2024-25 के अंतर्गत गरीबों के मकानों की रखरखाव एवं सहायता हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। हमारे संज्ञान में यह बात आ चुकी है कि इन गरीबों के घर की मरम्मत के लिए आए पैसे का लगभग 4 माह तक दुरुपयोग किया गया है और अधिकारियों के समय पर ऑफिस नहीं आना, शरण योजना में रिश्वत लेना, विभिन्न योजनाएं रद्द करना और बाल श्रमिकों, महिलाओं और छात्रों को विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मशीनरी लूट रहे हैं। इस रिमोट कंट्रोल रखने वाले अधिकारी को तुरंत निलंबित करने के लिए आक्रोश व्यक्त किया गया। इस अवसर पर गुरुदास अमदालपाड़ा कन्नड़ के जिला अध्यक्ष थंडाज कोलार के जिला अध्यक्ष जॉनसन घोड़े के अलावा अन्य उपस्थित थे। संबंध में बसवराज जिला उपाध्यक्ष ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पपुराज का कवरेज। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने सोमवार को मांग की कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को आईटी और बीटी मंत्री प्रियांक खड़गे को तुरंत इस्तीफा देने के लिए कहना चाहिए। विजेंद्र ने बीदर स्थित सिविल कॉन्ट्रैक्टर सचिन पांचाल की आत्महत्या से जुड़े मामले को सीबीआई को सौंपने के लिए 4 जनवरी की समय सीमा तय की है। ऐसा न करने पर बीजेपी कलबुर्गी में एक बड़ी रैली आयोजित करने के बाद प्रियंका के आवास का घेराव करेगी। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि प्रियांक खड़गे प्रभावशाली परिवार से हैं, इसीलिए राज्य पुलिस की जांच से निष्पक्ष होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। पूर्व भाजपा सांसद प्रताप सिंह ने अपने साथी पार्टी नेता और पूर्व शाही परिवार का समर्थन करने वालों की आलोचना के बाद शहर में केआरएस रोड का नाम बदलकर सिद्धरामैया आरोग्य मार्ग करने के मुद्दे पर यू टर्न ले लिया। सिम्हा ने सोमवार को यहां संवाददाताओं से कहा कि अगर महाराजा के जमाने से सड़क का नाम आधिकारिक तौर पर प्रिंसेस रोड है तो इसे अब नहीं बदला जाना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से विधायक हरीश गौड़ा से नाम नहीं बदलने का अनुरोध करूंगा। पूर्ववर्ती मैसूर राज्य के लोग देश के इस हिस्से की प्रगति के लिए वडिया राजाओं की ऋणी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोमवार को कांग्रेस नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनके परिवार की सादगी की सराहना की। रेड्डी ने बताया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार की सभी तैयारियां हो जाने के बाद उन्हें एक वाहन में बैठने के लिए बुलाया गया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मैं वहां खड़ा था और एक महिला मेरे पास आकर मुझसे पूछने लगी, आप कौन है? मैंने सोचा वह शायद मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि देने आई होंगी। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि वह मनमोहन सिंह जी की दूसरी बेटी है। वह वहां बहुत ही साधारण तरीके से खड़ी थी। रेवंत रेड्डी ने आगे कहा कि मनमोहन सिंह जी ने 10 साल तक प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी, वित्त मंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर भी रहे, लेकिन उनका परिवार बहुत सादगी से खड़ा था। उन्होंने अपने परिवार का बहुत अच्छे मूल्यों के साथ मार्गदर्शन किया है। सिर्फ उनके परिवार को ही नहीं बल्कि युवाओं के लिए भी डॉक्टर मनमोहन सिंह एक प्रेरणा है। मंगलवार 31 दिसंबर 2024 को जहीराबाद में विधायक कोनिंती माणिक राव, डीसीएमएस अध्यक्ष शिव कुमार और पूर्व यसी निगम विकास अध्यक्ष वाई नरोत्तम ने मेटलकुंटा गांव में पूर्व सरपंच पीटर राज और लीजेंड्स टीम द्वारा आयोजित क्रिसमस प्रेमा बिंदु कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर बोलते हुए विधायक ने कहा कि सभी को ईसा मसीहा के बताए रास्ते पर चलना चाहिए ताकि सभी लोग प्रेम, दया और शांति के साथ मिलजुल कर रह सके। मेरी इच्छा है कि इस ईश्वर की कृपा से ऐसा प्रेम बिंदु हर वर्ष भव्य रूप से आयोजित होते रहे। लीजेंड्स टीम के अध्यक्ष पीटर राज ने अपनी समिति के सदस्यों को बधाई दी। इस कार्यक्रम में जहीराबाद मंडल पार्टी के अध्यक्ष थट्टू नारायण, झार संगम जिला संगम मंडल पार्टी के अध्यक्ष वेंकटेशम, पार्क्स अध्यक्ष मच्छेंदर, पूर्व केतकी संगमेश्वर स्वामी मंदिर के अध्यक्ष नरसिम्हा गौड़ा, पूर्व सरपंच फोरम के अध्यक्ष रवि कुमार, पूर्व सरपंच मारुति चंद्रन्ना, महिपाल देवीदास, निरंजन रेड्डी, श्रीनिवास,
युवा नेता राजेंद्र रेड्डी, प्रवीण पाटिल, चिन्ना रेड्डी, इमरान और अन्य शामिल थे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು, ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಐದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹುಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र में बढ़ते सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने काम शुरू कर दिया है। सीएम फडणवीस ने राज्य परिवहन निगम से 15 साल पुरानी रोडवेज बसों को हटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही 13,000 से अधिक पुराने सरकारी वाहनों को हटाने का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि पुरानी बसों को हटाकर राज्य परिवहन निगम में एलएनजी और सीएनजी बसें लाई जाएंगी। सह्याद्री गेस्ट हाउस में एक समीक्षा बैठक के दौरान सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हर विभाग के अगले 100 दिन की योजना पर चर्चा की। सीएम ने सड़क सुरक्षा पर जोर दिया, साथ ही सड़क हादसों को रोकने और उनकी जांच के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने की जरूरत बताई। बैठक में गूगल के साथ हुए समझौते पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि बैठक में परिवहन क्षेत्र में सुरक्षा अभियानों के संचालन और विभाग की दक्षता को बेहतर करने के उपायों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही परिवहन, बंदरगाह और महाराष्ट्र हवाई अड्डा विकास प्राधिकरण सहित अन्य विभागों के काम की समीक्षा की गई। भाजपा नेता और महाराष्ट्र के मत्स्य पालन मंत्री नितेश राणे के केरल को मिनी पाकिस्तान बताने वाले बयान ने देश की सियासत को गर्म कर रखा है। राणे के इस बयान का विरोध पूरे भारत में हो रहा है, जिसको लेकर बात इतनी बढ़ गई है कि कांग्रेस ने सोमवार को महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे के खिलाफ अयोग्यता की मांग की। बता दें कि रविवार को पुणे जिले में एक रैली में भाजपा नेता नितेश राणे ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए केरल को मिनी पाकिस्तान बताया था। उन्होंने कहा था कि सभी आतंकवादी गांधी परिवार को वोट देते हैं। राणे ने वायनाड लोकसभा सीट पर कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की चुनावी जीत का हवाला देते हुए यह बयान दिया था कि नितेश राणे के बयान पर कांग्रेस के महासचिव के सी वेणुगोपाल ने राणे के बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पर प्रतिक्रिया देने की मांग की। उन्होंने राणे को उनकी विभाजनकारी टिप्पणियों के लिए मंत्री पद से अयोग्य ठहराने की मांग की। वेणुगोपाल ने कहा कि इस तरह की अपमानजनक टिप्पणियां कानूनी और राजनीतिक दोनों दृष्टि से चुनौती दी जाएगी। बढ़ते मामले को देखते हुए सोमवार को भाजपा नेता ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि केरल भारत का हिस्सा है। उन्होंने पाकिस्तान से केवल केरल में हो रहे घटनाक्रमों के संदर्भ में तुलना की थी। राणे ने कहा कि अगर पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जैसा व्यवहार हो रहा है वैसे ही घटनाएं भारत में हो रही है तो इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। महाराष्ट्र के नीलंगा में लातूर जिला स्तरीय 30 और 31 दिसंबर को होने वाले 2 दिवसीय तबलीगी इज्तिमा के पहले दिन सर्वोच्च विद्वानों के उपदेशों को सुनने के लिए हजारों की संख्या में मिल्लत इस्लामिया की भीड़ उमड़ी। पहले दिन जोहर की नमाज के बाद कार्यवाही शुरू हुई, जबकि मौलाना ने दोपहर और शाम के संतों को संबोधित किया। नीलंगा में लातूर रोड पर न्यू ईदगाह मैदान के पास चल रहे इज्तिमा के लिए रविवार शाम से ही मिल्लत इस्लामिया की इज्तिमा स्थान पर भीड़ जमा होने लगी।
इज्तिमा स्थान पर सोमवार दोपहर तक हजारों की संख्या में लोग जुटे रहे। मंगलवार 31 दिसंबर की शाम को जिला स्तरीय इज्तिमा का दुआ के बाद समापन होगा। शाम 5 बजे सामूहिक विवाह समारोह होगा। नीलंगा जिला लातूर से नौशाद कासमी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जनवरी को जम्मू रेल डिवीजन की आधारशिला रखेंगे। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू रेल डिवीजन की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद यह देश के 69वां डिवीजन होगा। अब तक देश में रेलवे के कुल 17 जोन और 68 डिवीजन है। फिलहाल यह डिवीजन अब तक फिरोजपुर में आता था, जो उत्तर रेलवे जोन में है। फिरोजपुर डिवीजन के अंतर्गत लुधियाना का पूरा क्षेत्र कवर होता है, जिसमें पठानकोट और श्री माता वैष्णो देवी का भी हिस्सा है। उत्तर रेलवे जोन में फिलहाल 5 डिवीजन है, जिसमें दिल्ली, अंबाला, लखनऊ, मुरादाबाद और फिरोजपुर डिवीजन शामिल है। जम्मू रेल डिवीजन बनने से यह उत्तर रेलवे का 6 डिवीजन होगा। बता दें कि जम्मू रेलवे डिवीजन बनाने की लंबे समय से मांग की जा रही थी। ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर किसानों के मुद्दों को लेकर बुलाई गई महापंचायत में सोमवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी शामिल हुए। पंचायत के बाद उन्होंने IANS से कहा, जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तब तक आंदोलन चलते रहेंगे। सरकार पुलिस बल का प्रयोग करती रहती है। बिना पुलिस बल के कोई आंदोलन होता है, बिना पुलिस बल के तो समझौते होते हैं। हमारी रणनीति यह है कि हम जल्द ही मीटिंग करेंगे और इस पर आगे का फैसला लेंगे। जहां किसानों को रोका जा रहा है, हम वहां से ही आंदोलन करेंगे। यहां जो भी निर्णय होगा, हम सब बैठकर उसी पर कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को चाहिए कि वह बैठकर किसानों से बातचीत करें। देश में सब चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन किसानों की जमीन के सर्किल रेट क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्या किसान की जमीन सस्ती हो जाएगी? यह एक बड़ा मुद्दा है और अगर सरकार इसका समाधान नहीं करती है तो आंदोलन पूरे देश में चलेंगे। अब फिलहाल देखो छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದುರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ 14 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು, ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹುಟ್ಟ್ಯಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जनवरी 2025 में दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। धार्मिक जलसे में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, जिसमें से 2 करोड़ लोग रेल यात्रा के जरिए प्रयागराज पहुंचेंगे। महाकुंभ को लेकर रेलवे ने भी अपनी कमर कस ली है और श्रद्धालुओं के लिए कई विशेष इंतजाम किए हैं। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में आस्था का महाजुटान होगा। करोड़ों लोग प्रयागराज आएंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे 13,000 से अधिक ट्रेनें चलाएगा, जिनमें 3,000 स्पेशल रेलगाड़ियां होंगी। इसमें 50% कम दूरी की, कुछ लंबी दूरी की और कुछ रिंग रेलगाड़ियां शामिल हैं। रेलवे के अनुमान है कि 5 लाख यात्री प्रतिदिन ट्रेन से सफर करेंगे। ऐसे में प्रयागराज के 9 स्टेशनों प्रयागराज जंक्शन, सुबेदारगंज, प्रयागराज शिवकी, प्रयागराज रामबाग, प्रयागराज संगम, प्रयाग जंक्शन, झोसी, नैनी और फाफामाऊ का आधुनिक तरीके से विकास किया गया है।
स्टेशनों पर यात्री आश्रय सेट बनाए हैं, जहां टिकट, खाने पीने, चिकित्सा आदि की सहूलियत होगी। इन यात्री आश्रयों में 1,10,000 लोग ठहर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे ने सभी स्टेशनों से मिलाकर प्रतिदिन 20 लाख टिकट देने की व्यवस्था की है। जैसलमेर के नहरी क्षेत्र मोहनगढ़ में शनिवार को ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान जमीन से पानी और गैस का रिसाव शुरू हो गया था। लगभग 48 घंटों तक चले मशक्कत के बाद जमीन से निकलता पानी अब बंद हो गया है। हालांकि इसके साथ ही तरह तरह के दावे शुरू हो गए हैं कि नहरी क्षेत्र मोहनगढ़ में शनिवार को ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान अचानक जमीन धंसने से करीब 22 टन भारी मशीन से लदा ट्रक 850 फुट गहरे गड्ढे में धंस गया। फटी जमीन से अचानक पानी बाहर आने लगा था। पानी के साथ गैस और कीचड़ भी आने लगे थे। कई लोगों ने दावा किया कि यह जल स्रोत सरस्वती नदी का है और सरस्वती नदी वापस धरती के सतह पर आ गई है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक दलित सेना जिला समिति बीदर की ओर से अपनी मांगों को लेकर किया विरोध, डीसी को दिया ज्ञापन। ठेकेदार की मौत, भाजपा ने मामला सीबीआई को सौंपने के लिए 4 जनवरी को समय सीमा की तय। महाराष्ट्र के निरंगा में लातूर जिला स्तरीय 2 दिवसीय तबलीगी इज्तिमा का आज होगा समापन। भारी संख्या में मिल्लत इस्लामिया हुए शामिल। महाराष्ट्र में सड़कों से हटेंगे 15 साल पुरानी रोडवेज बसें, मुख्यमंत्री फडणवीस बोले सीएनजी और एलएनजी को देंगे बढ़ावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जनवरी को रखेंगे जम्मू रेल डिवीजन की आधारशिला। उधमपुर से बारामूला तक का एरिया होगा कवर। जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक आंदोलन चलते रहेंगे, किसानों की महापंचायत में बोले राकेश टिकैत। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।